मकसद हमेशा मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके साथ ये 4 दिन बिताने का, बट ये 4 दिन की यात्रा अंतिम यात्रा नहीं है। आपका और मेरा साथ फिजिकल में बी नॉट पॉसिबल डे टू डे बेसिस, बट आई एम ऑलवेज विद यू माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज may not be physically, but my support system is always with you with 24/7. We are working so patiently, we are working so passionately by our team. आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा मेरी टीम के साथ बात करने का। Most of the time train our staff कि आप उनको बहुत ही passionately जो है चीजों को सर्विस अच्छी कीजिए, because हम ऐसे प्रोफेशन के अंदर नहीं है कि जहाँ हमें सिर्फ धंधा करना है, जहाँ पैसा कमाने आए, because पैसा मैं ऐसा समझता हूँ कि it's a residual effect of your efforts. Money is your residual effect. Residual effect होता है वो ऑटोमेटिक एक इफेक्ट है जो क्रिएट होता है आपकी एफर्ट के साथ। You understand? Yes. Please try to understand, my dear friends. Money is a residual effect of your sincere efforts. You do only sincere efforts, money automatically will flow in your pocket. कल हमने बात करी थी आपके साथ व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, चार्ट कैसे बनाएंगे, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, हुआ ड्राइवर का इंपॉर्टेंस क्या है, कंडक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, हुआ नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? कौन सी लाइनें हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, कैसे पूरी होती हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर 2 बार आते हैं, कुछ 1 बार आते हैं, कुछ 3 बार आते हैं, आपके भी ऐसा होगा। तो कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने बोला था 5 और 6 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखें, गोल्डन थंब रूल। बर्थ चार्ट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो 5 और 6। अगर ये दोनों नंबर हैं तो समझ लीजिए आपका जो बर्थ चार्ट है जबरदस्त है, पावरफुल है, राइट? तो एक सज्जन ने कल पूछा था कि सर ये तो 2 बार आ जाए डबल 5 डबल से तो डबल, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो आज बात करेंगे कि डबल होने से क्या होता है, ट्रिपल होने से क्या होता है, सिंगल टाइम होने से वो क्या होता है, राइट? देन इंपैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स। आपके बर्थ चार्ट में कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होंगे। मेरे बर्थ चार्ट में 2 नंबर मिसिंग है, 5 भी और 8। आपके भी कुछ मिसिंग हो। और सबके मन में ऐसा हुआ कि जो इस सेंचुरी में पैदा हो रहे हैं बच्चे, इन दिस सेंचुरी के तो चार्ट ही खाली होंगे, बहुत से नंबर मिसिंग होंगे, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं हमेशा कहता हूँ ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ड्राइवर कैरेक्टर क्या है, आपका बर्थ चार्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसको समझते कैसे हैं, उसे बेस्ट कैसे लेके आते हैं। तो अब जितने नंबर है आपके चार्ट के अंदर 1 से लेकर 9 तक, हम बात करेंगे कि कौन सा नंबर का जो ब्लॉक है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कल हमने बात करी थी कि 1 का जो नंबर है वो सन का नंबर, 2 का नंबर मून का है, 3 जुपिटर का है, एंड सो ऑन। आज अलग बात करने वाला हूं आपके साथ कि आपके ब्लॉक के अंदर जो नंबर हैं वो अब क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो ब्लॉक है नंबर 2 का आपके बर्थ चार्ट के अंदर, वो आपके रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। एग्जांपल, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे हल्का सा मैंने किसी को बोला अरे छेड़ रहे हो क्या, सेंसिटिव पीपल। आपने घर में भी देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा भी आप घूर देंगे ऐसे ना तो वो शेल के अंदर चले जाएंगे। कुछ माँ बहन की गाली के साथ बात करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस कि आदमी की सेंसिटिविटी कैसी है, कितनी जल्दी वो हर्ट होता है, प्लस दूसरों के प्रति उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, हाउ पीपल आर सेंसिटिव टू द अदर्स। अगर एक बार आता है तो गुड कम्युनिकेशन बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस एफिशिएंटली। कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, दे नो व्हाट टू कम्युनिकेट, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, बट एफिशिएंसी नहीं है उसके अंदर। एफिशिएंसी का मतलब, आपने कहा का, मैंने बोला खा, मैंने बोला का, उनका बा बोला, समझ नहीं आ रहा मैं का बोलूं, तो इट मींस आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपनी कम्युनिकेशन को उतना अच्छे से दूसरों तक कई बार नहीं एक्सप्रेस करते, तो वन इस तरह की प्रॉब्लम आपको है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाउ टू एक्सप्रेशन पावर जो है वो उतना ज्यादा अच्छा कई बार नहीं होता है। Always have a grudge that people don't understand that. उनको लगता है यार मेरी कोई बात नहीं सुनता ही, मेरे को कोई समझता ही नहीं, तो ये इनको थोड़ा ग्रज रहता है, बिकॉज कम्युनिकेशन अच्छा होते हुए भी उसको अच्छे से ये समझा नहीं पाते। Then they are frequently misunderstood in the family and to the society as well. हमेशा इनको लगता है कि मिसअंडरस्टैंड करती है मेरी वाइफ,
मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरा बहन हमेशा मेरे को मिसअंडरस्टैंड, मैं कहता कुछ हूँ, इस समय तक कुछ। सूरज तूने कहा था ना ऐसा, बोला मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा। बोला बोला तो था ना, अरे बाबा नहीं बोला था ना। तो आपकी बातों के कई बार मतलब थोड़े अलग निकल आते हैं, बिकॉज आप जब कहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं वो जो कैरियर है, एक्सप्रेशन का जो कैरियर है वो थोड़ा सा। तो ये है अगर आपका मन का नंबर 1 पर। एक और चीज अगर आप लिखना चाहते हैं तो की पॉइंट लिख सकते हैं उसका, जितने भी नंबर है आपके ब्लॉक के अंदर, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, उसका एक की पॉइंट ये है, कोई भी नंबर अपने ब्लॉक में तभी बेस्ट बिहेव करता है जब वो पेयर के अंदर होता है, व्हेन इट इज इन द पेयर। एग्जांपल, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो अगर वो पेयर के अंदर है, यानी कि 1 का नंबर अगर 2 बार आ गया तो वो अपने बेस्ट डिलीवरी देता है, कम्युनिकेशन बेस्ट होगी। 1 होगा अंडर कम्युनिकेशन होगी, 1 का अंक 3 बार होगा तो कम्युनिकेशन को थोड़ा ज्यादा बोलेगा। अगर 4 बार होगा तो कुछ और ही बात बन जाएगी। इट मींस एवरी नंबर इज द बेस्ट व्हेन इट इज इनटू द पेयर, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, उसका बेस्ट तभी निकल के आता है जब वो पेयर के अंदर है। तो ये छोटा सा की पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके फैमिली के अंदर किसी का 222 आता है या किसी का 4 टाइम 2 आता है, क्या एक बार नाम दोबारा बताइए तो। हर्षा, अगर आपके बेटे में, किसी के भी बेटे में, बेटी में, वाइफ में या खुद में भी अगर आपका 2 का नंबर 3 बार या 4 बार आता है, पंच लाइन आप लिख लीजिएगा, these are the people who are easily hurt and at the same time they can go into the depression at any given time। क्यों? कि आप तो कुछ भी बोलोगे ना, ये बताएंगे नहीं कभी आपको, कभी नहीं बोलेंगे आपको, ये अंदर डिपॉजिट हो जाता है। डिप्रेशन इनके डिपॉजिट होता है धीरे धीरे धीरे, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल फाइंड दे आर इनटू द डिप्रेशन एंड यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। सो उसका रेमेडी क्या है? बेस्ट स्पेंड द टाइम विद दिस पीपल, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उनकी लोनलीनेस को दूर करें, उनके साथ मोटिवेट करें, उनके साथ बातें करें कि बेटा आज क्या हुआ था, कहाँ गए थे, क्या खाया था, क्या पिया था, दोस्तों ने क्या किया। तो उसको लगे कोई मेरे से बात करता है, उसका जो अंदर का डिप्रेशन का डिपॉजिट है आपको रोज बाहर निकालना है, रोज, नहीं तो वो इतना डिपॉजिट कर लेंगे कि आपको कभी बताएंगे। ये है यस, ज्यादा होगा सर, बिल्कुल। अभी भी आप देखो, आप ऑब्जर्व करना, नो वी आर इनटू 2022, चलो 2021, आप पिछले 21 साल में जितने बच्चे हैं अब हम रीड कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो 15 साल से ऊपर चले गए होंगे। 15 साल तक थोड़ा मुश्किल है किसी के बिहेवियर को देखना। आप देखना आजकल के बच्चे अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखो जो भी आपके इर्द-गिर्द 20 साल का बच्चा होगा, इस सेंचुरी वाला, वो अकेला रहना पसंद करता है, पॉपकॉर्न खाएगा, गेम खेलेगा, कंप्यूटर पे टाइम बिताएगा, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इस सेंचुरी में आपका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा लास्ट सेंचुरी के साथ। लास्ट सेंचुरी में क्या था, 2 नंबर सबके पास थे, 1 और 9। इस बार सिर्फ एक ही नंबर होगा, 2 और वो भी मल्टीपल के अंदर होगा। सो इस साल के जो बच्चे होंगे ना, आप देख लेना, वो अकेला रहना पसंद करेंगे, अपने अपने में मस्त, कंप्यूटर पे लगे रहेंगे, यूट्यूब पे लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, इधर उधर लगे रहेंगे। लेकिन हम लोग पुराने जमाने के क्या लोग हैं, हैप्पी को लगी रहेंगे। हमारा ह्यूमैनिटेरियन क्वोशेंट, आई विल टेल यू, विल बी द बेस्ट कंपेयर्ड टू दिस सेंचुरी। नाउ नंबर 4, मैंने जैसे बोला डिसिप्लिन का नंबर है, राइट, प्रैक्टिकल। जैसे मेरे पास 1 4 आता है सर, देवल जी के पास क्या आता है? So that is because of driver number. कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ ड्राइवर पेपर को देखो ही, मतलब आप अपने चार्ट को सामने रखो, अगर उसमें इंचर आता है तो चाहे ड्राइवर से आधा मेरा भी आता है। सो दीस आर द पीपल हु आर प्रैक्टिकल। एक ही बार आता है मेरा भी प्रैक्टिकल, यूजुअली गुड विद देयर हैंड्स। तो आप बोलोगे ये क्या बात है, यूजुअली गुड विद देयर हैंड्स? सर अगर 4 का हाथ क्या था उससे? हां जी, 4 22 का वो आता है सेम। यस, तो दे आर गुड विद देयर हैंड्स, इनको हाथ से काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जैसे एग्जांपल, घर के अंदर सपोज करो कोई पेज खराब हो गया है किसी अलमारी का, तो मैं ही ठीक करूंगा। यस, पेज कस लगा के मैं भी बोलिए छोटा सा मिस्त्री को बुला लेते, छोटा सा काम है मैं ही कर देता हूं, आई एंजॉय डूइंग दैट, राइट। अब आप सपोज करो शेफ बनना चाहते हैं, सपोज आपको लगता है होटल मैनेजमेंट, इसको शेफ बनना है, तो शेफ के लिए 2 नंबर होना बहुत जरूरी है, 3 और 4। 3 के लिए इमेजिनेशन चाहिए कि उसको कैसे
परोसेगा, कैसे बनाएगा। और 4 का मतलब यह है कि हैंड से उसको बनाना भी चाहिए उसको। तो इसका मतलब हैंड ऑन एक्टिविटी, जहां पर हाथ से काम होने वाला होगा वो काम इनको बहुत ज्यादा पसंद। नाउ दिस इज द नंबर यार, आई लव दैट। जब भी नंबर 5 आता है ना, गेट इमोशनल। एंड एनीबॉडी आई कैन टेल यू, जिनके पास भी नंबर 5 आता है ना सर, आपको नहीं पता है, you are slightly extra blessed than the rest of the people in the society. You are extra blessed. Yes. सर के पास आता है, बहुत से लोगों के पास आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सब लोग ऐसे बोलने को बोल देते हैं क्योंकि दूसरों को अच्छा लगे। परमात्मा की बड़ी कृपा है, ये बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं पता नहीं है, क्योंकि सुंदर से शब्द है तो प्रयोग करेंगे तो दुनिया को भी अच्छा लगेगा। परमात्मा की, मैं बोलता हूँ एक परमात्मा की कृपा है, एक परमात्मा की अनायास कृपा है। कृपा और अनायास कृपा में फर्क होता है। अनायास कृपा का मतलब होता है जो आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर बरस रही है। तो अगर आपके पास नंबर 5 आता है सर, तो ये अनायास कृपा है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। तो दिस इज ए अनायास कृपा, अननोन blessings of the God which you have got from the God. So don't waste it, sir. This is the best thing, I think one of the best thing God has given you, that you have been blessed by the number 5. Because this is the one number which gives you the balance. किसी भी नंबर की कमी को पूरा कर देता है। मास्टर की आपके हाथ में दी हुई है, अब आप नहीं यूज कर रहे उसको, तो परमात्मा बोलेगा मैं क्या कर दिया, मैंने तो दिया था तेरे। So you are blessed if you are having number 5. Now emotionally well balanced, love to motivate others. दूसरों को मोटिवेट करने में इनको मजा आता है। नंबर 3 वाला भी मोटिवेट करता है, बट नंबर 3 के मोटिवेशन में इसमें फर्क है। ये जब मोटिवेट करता है तो अनकंडीशनल है। 3 वाला ज्ञान को दर्शाने के लिए मोटिवेट करता है कि तेरे को बताऊं, मुझे पता है। ये क्या करता है, यार आगे बढ़ना, यार मैं तेरे साथ। 3 वाला बोलता है कि मैं अपना ज्ञान बता रहा हूं तेरे। दोनों की मोटिवेशन में फर्क है। 6 नंबर किसका है? होम एंड फैमिली का। निर्मला जी का आता है, बहुत से लोग का आता है, मेरा भी आता है। अब 6 नंबर किसका है? होम एंड फैमिली के। These are the people who are always well bonded with their family members. Good love for their home and family. Enjoy domestic responsibilities. Always are the center of attraction in the family. Enjoy the domestic responsibilities. जैसे मेरे पास एक चीज आता है, शाम को मैं सपोज करो थका हुआ हूं बहुत, और मेरी बेटी बोल दे कि पापा आज कुल्फी खा ली, अभी चल रहा हूं, थका हुआ हूं बट अभी चल। इसका मतलब एंजॉय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड होम एंड फैमिली का नंबर। देन ऑलवेज आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द फैमिली। जब भी फैमिली में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा ना, सपोज कुछ मुश्किल वक्त आ गया है, तो सब लोग इससे पूछेंगे कि बता यार क्या करना है। They are always center of the attraction and suffers from sense of insecurity. Insecurity की भावना इनके मन में बहुत ही ज्यादा रहती है। मैं पक्के से कह सकता हूँ, मेरा 6 आता है, very insecure about my family members. ऐसे ख्याल आते हैं जीवन में जो मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ना अपने के साथ। ऐसे कहीं बेटी घूमने चली गई या कहीं बाहर चली गई तो मन में आता है यार शाम को ऐसा तो हो जाए। कभी हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं, ना होगा, बट नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। इनसिक्योरिटी की बात, पत्नी को लेके, बच्चों को लेके। सो वी गेट वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स। इंपैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स। अब जब 1 से लेके 9 तक नंबर है तो कुछ नंबर मिसिंग होंगे, आपके भी होंगे, मेरे भी। मेरा 5 और 8 मिसिंग है, लेकिन 1 नंबर किसी का भी मिस नहीं होगा आप में से। लेकिन इस सेंचुरी में श्रीनिवास जी, निर्मला जी, कुछ लोगों के मिस हो सकते हैं। अगर एक नंबर मिसिंग है तो बड़ा सिंपल है, वीक कम्युनिकेशन। क्यों? बिकॉज नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन। इसका मतलब वीक कम्युनिकेशन इस साल, इस सदी में अगर एक नंबर मिस होगा तो लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी बच्चों की वीक हो सकती है। एक गुरु था, टीचर था, ये गुरु था, तो he must be 70 years old. तो उसके पास थोड़े से स्टूडेंट्स थे, मेरे पास बड़े थोड़े से स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे पास कभी ज्यादा स्टूडेंट्स थे। तो वहां पर किसी को पता चला इज 70 years old टीचर। सो वन क्यूरियस स्टूडेंट
goes there to the Gurukul, बोलते यार मैं भी आपसे कुछ शिक्षा लेना चाहता हूँ, बोला बैठो। तो वो उसके गुरुकुल में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना रहा। He get bored. Why he was bored? उसने देखा ये जो टीचर है, मैं 1 महीने 1.5 महीने से देख रहा हूँ, इसको 15 चीजें आती हैं टोटल। कभी कोई बोल देता है, कुछ बोल देता है, repeating the same thing again and again, again and again, again and again. So what is it? Only 15 things. He get bored. He's not a good teacher. He knows only a few, 15 things. And he decided this is not the right guru. I should leave and I will find some other teacher. The moment he was going to leave that particular Gurukul, one particular unknown fellow entered, and they became the friend at that moment. And the unknown person was very talented, very knowledgeable. He was deeply impressed. बोला मेरे गुरु को कुछ नहीं आता है, ये unknown बंदे को इतना कुछ आता है, वेद, शास्त्र और कुछ आता है। He was deeply impressed. उसने बोला मैं भी रुक जाता। इवनिंग को जो unknown person था, गुरु भी बैठा, सब गुरुकुल में बैठे, उसने बहुत अच्छे लेक्चर दिए, बहुत अच्छे लेक्चर दिए। तो जो बंदा जाने वाला था, शिष्य पुराना, उसने अपने गुरु को पूछा, आपको पता चला he is the real गुरु, इसको देखो कितना कुछ आता है। बोला ये तो कुछ बोला ही नहीं। बोला नहीं, इतना कुछ तो बोला, 2 घंटे बोला वो, और आपने तो कभी जिंदगी में ये बोला ही नहीं। इतना बोला, इतना सारा बोला, ये तो बोला ही नहीं। मतलब कैसे? क्योंकि उसने बोला ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, इसके वेद बोले, इसके शास्त्र बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे। तो मैं जो बोलता हूँ वो 15 चीजें वो मेरे अनुभव से निकली, इसलिए मैं वही बोलता हूँ जो मुझे पता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। और ये जो बोल रहा है सिर्फ वेद बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है, क्योंकि ये तोते की भाषा है, रटी हुई भाषा है, इसका उसमें अपना कोई भी योगदान नहीं। तो मुझे भी 15 ही चीजें आती है, मैं वही बोलता रहता हूँ, वही बोलता रहता हूँ, वही बोलता रहता हूँ, और वही बोलता रहता हूँ। कुछ नहीं आती है, मुझे जो 15 चीजें आती हैं और वही 15 बोलता रहता हूँ। जब 16वीं आएगी तो 16वीं बता दूंगा।